अक्सर देखा गया है कि हम अपनी कमजोरी को दूसरे पर जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते, और जब मुनासिब नहीं समझते तो हम कई बार बुराइयां कर बैठते हैं। हम अपने मुंह से किसी के विरुद्ध या किसी की कमजोरियों को बयां कर पाते हैं ताकि हम अपनी कमजोरी को ढांक सकें, या हमारी कमजोरी दूसरे के नजर में ना आए। लेकिन जाने और अनजाने में हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि अगर गलती का स्वीकार अगर हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर नहीं है, अगर हम अपनी कमजोरियों को नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि हमारी कमजोरियां जिसे हम महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसके बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो एक दिन एक कमजोरियां जो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मिक दशा की है, वो हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देगी। वो हमें परमेश्वर से अलग कर देगी, और जाने अनजाने में हम ये कर बैठते हैं। और आज जिस संदर्भ में मैं बातचीत करना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट है मेरे अजीजों, लेकिन उस स्पष्ट उद्देश्य को समझने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम आज के वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा, मुक्तिदाता, तारनहार, पालनहार प्रभु, आज की सुबह प्रभु, जबकि आपने ये मौका हमें दिया है कि हम आपके कलाम से कुछ देख सके प्रभु, हम अपने अंतरात्मा में पाए जाने वाले या अपनी शारीरिक दशा में पाए जाने वाले कमजोरियों को एक्सेप्ट करने पाए, स्वीकार करने पाए, ताकि प्रभु हमारी निर्बलता में आप हमें बल दे सकें। प्रभु जी, हर इंसान के जीवन में किसी ना किसी बात की कमजोरियां हैं प्रभु, और प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो आप हमें प्रेरित करना चाहते हैं, हमें ऐसा मन दीजिए प्रभु, ताकि हम स्वीकार कर सके कि हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम बलहीन हैं, हमारे अंदर आत्मिक शारीरिक कमजोरियां हैं, स्वीकार कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वचन की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे प्रभु, शामिल होंगे प्रभु इस वचन को सुनने के लिए, उनसे बातचीत करिएगा प्रभु। पिता, मुझे भी सामर्थ दीजिए ताकि मैं आपके वचन को ईमानदारी के साथ, जो आपकी प्रेरणा के द्वारा मिला है, उसे मैं बयां कर सकूं। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। सो मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, कई बार समस्या हमारे आंतरिक दशा की होती है, और ये समस्याएं जो कभी तो प्रकट हो जाती हैं, कभी प्रकट नहीं हो पाती। जब प्रकट होती है तो यह महसूस होता है कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं, और जब नहीं होती है तो ये जान लीजिए कि हम उस प्रोसेस में लगातार चले आ रहे हैं, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं मर गई है, जो हमें धिक्कारती नहीं है। आज कुछ घटनाक्रम को मैं आपके साथ बाइबल से बांटूंगा, और हम लोग सब कोई मिलकर के इसे देखेंगे कि किस प्रकार से आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इसीलिए हमने आज का विषय रखा है कि हम कमजोरी छुपाते हैं या स्वीकार करते हैं। हम कमजोरी छुपाते हैं या स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर छुपाते हैं
तो निश्चित जान लीजिए कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। कुछ घटनाओं को मैं आज आपके साथ रखने से पहले कुछ वाक्यांश बाइबल से मैं रखना चाहता हूं। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है। अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया है। फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है। अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया है। इसका मतलब जो देह की कमजोर अवस्था के कारण पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, उसका हमको हिसाब देना है। कहां देना है? कोई ऐसी बात नहीं है जो कि खुल नहीं सकती। हम भले इंसान के सामने अपनी कमजोरियों को छुपा लें, हम भले इंसान के सामने दूसरे इंसान की कमजोरियों को बयां करें और अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयत्न करें, हम भले एक दूसरे के सामने बड़ा अच्छा बनने का प्रयत्न करें और हम ये दिखाने का कोशिश करें कि हम में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, ये हो नहीं सकता कि हमारे अंदर कोई कमजोरी ना हो। हर इंसान कमजोर है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर ने हमें कमजोर नहीं बनाया था, लेकिन पाप आने के बाद हम कमजोर हो गए, हम कमजोर अवस्था में चले गए, कमजोरियां हमारे जीवन में आने लगी, चाहे वो आत्मिक दशा में हो, चाहे वो शारीरिक दशा में हो। कोई इस कमजोरी से बच नहीं सकता। कमजोरी का मतलब यह है कि बीमारी नहीं, अवगुण। ये अवगुण रूपी जो कमजोरी है ना, इसको हम कई बार छुपाते हैं। अगर कोई नशा करने वाला है तो कहता नहीं नहीं भाई मैं नशा नहीं करता। अगर कोई झूठ बोलने वाला है तो बोलता है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कोई अगर किसी के विरुद्ध बात करने वाला हो तो वो कहता नहीं नहीं मुझे क्या जरूरत है दूसरे की बातों को कहने का। कुछ लोग साजिश रचने में माहिर होते हैं तो वो कहेंगे अरे नहीं नहीं फलाने से मेरा क्या मतलब। हम अपने कमजोरी को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि न्याय के आसन के समक्ष सामने जब हम उपस्थित होंगे तो इन्हीं बातों को प्रकट किया जाएगा। तो प्रकट होने से पहले क्यों ना हम यहां अपने आप को प्रकट कर दें, अपनी कमजोरियों को मान लें, अपनी आत्मिक कमजोरियों को मान लें, अपनी शारीरिक कमजोरियों को मान लें, अपने व्यवहार रूपी कमजोरियों को मान लें। क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है जिसका पाप इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया, क्योंकि वहां उस पाप का प्रकटीकरण नहीं होगा। कई बार हम अपने आत्मिक शारीरिक कमजोरियों को छुपाने का प्रयत्न, बुरी आदतों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी ना कभी सत्य तो है, वो प्रकट तो हो ही जाता है। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कई बार लोग अपने घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, कहां कब क्या घटना घट रही है, सचेत रहते हैं। याद रखिएगा एक ऐसा सीसीटीवी है जो हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, हर कार्य को वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज है कि नहीं है, ये यहीं से शुरुआत हो रही है, ये यहीं से लिखी जा रही है। आप जो करेंगे वो वहां रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप करने जा रहे हैं वो भी वहां रिकॉर्ड हो रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने इस संदर्भ में ऐसी बातें नहीं की, कोई नहीं कह सकेगा कि मैं व्यभिचार नहीं किया, कोई नहीं कहेगा कि मैंने बुरी बातें नहीं कही है।
क्योंकि सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ प्रकट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे परमेश्वर स्पष्ट तरीके से सामने नहीं रखेगा। दाऊद कहता है कि प्रभु आपने तो मां के गर्भ से रचा है। अगर आप भजन संहिता किताब 139 और उसके 13 से 14 15 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि प्रभु तू मां के गर्भ से हमको रचा है। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं वो जगह, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा जब इस बात को मैं आपके सामने रखूंगा। आप भी समझ पाएंगे कि सच में परमेश्वर का कलाम कितना ही अनोखा कलाम है जो हमें इस बात को प्रकट करता है। भजन संहिता 139 का 13, 14 और 15 पद, जहां लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे मां के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम तो अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी की गहराइयों से निपुणता से रचा गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। और 16 पद क्या कहता है? 16 पद कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। जब वो परमेश्वर हमें मां के गर्भ से रचा है तो वो हमारे इन और आउट्स को जानता है। छिपाएंगे क्या? नहीं छिप सकता है हमारी कमजोरियां, भले इंसान के सामने छुप जाए, लेकिन परमेश्वर के आगे तो छिप नहीं सकता है, क्योंकि दाऊद कहता है, प्रभु तू मां के गर्भ से हमें रचा है, मेरे बेडौल अवस्था को तूने देखा है। यिर्मयाह 1:5 में भी इसी तरीके से कुछ बात कही गई है। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद में भी इसी तरीके से कहा गया है कि गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरा उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मतलब कि गर्भ में रचे जाने से पहले मैं तुझे जानता हूं। कितना महान परमेश्वर है जो कि रचने से पहले जान गया और रचा, तब भी ये जानता है कि हम मां के गर्भ में कैसे बनाए जा रहे हैं। वो हमारी हड्डी हड्डी, हमारे गुदे गुदे, हमारे नस नस को जानता है, हमारे व्यवहार को जानता है, हमारे व्यक्तित्व को जानता है, हमारे रहन सहन को जानता है, हमारी परिभाषा को जानता है, हमारी अवस्था को जानता है, हमारे बोलचाल को जानता है, हम किस प्रकार के आचरण करते हैं ये भी जानता है। हम कुछ भी परमेश्वर से नहीं छिपा सकते, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को छुपा लें। क्या यह संभव हो सकता है कि जो परमेश्वर ने मां के गर्भ से हमें रचा और बनाया उससे हम छुप जाएं? अरे आदम हवा ने भी तो छुपने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो दिख गए। पेड़ की ओट में जाने का कोशिश किया था नंगेपन को ढकने के लिए, क्योंकि वो जान गए थे कि अब वो कमजोर हो चुके हैं। वो जान गए थे कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर करके अपनी कमजोरी को जन्म दे दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, उस पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखिए। भजन संहिता 139 5, 6, 7, 8, 9, 10 में लिखा है कि परमेश्वर हमें आगे पीछे घेर रखता है। वो हमारे हर एक्टिविटी को जानता है। हम कब क्या बोलने जा रहे हैं वो भी ये जानता है। हम किससे कैसा बर्ताव करने जा रहे हैं वो भी ये जानता है। हम कैसे अब अगले के सामने एक्ट करेंगे वो भी जानता है। वो ये भी जानता है कि मेरे मुंह से क्या बुराई निकलने वाली है, वो पहले से भांप लेता है। जो सब कुछ जानने वाला है, उसके सामने भी हम अपने आप को निर्दोष बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें मां के गर्भ से रचने वाला परमेश्वर है, जो कि हमारे बेडौल आकार को जानता है। फिर भी कहते हैं, ओह मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दूसरों से अच्छी प्रार्थना करना जानता हूं, मैं दूसरों से अच्छा बहुत संदेश देता हूं,
मैं दूसरों से अच्छा बढ़कर दान देता हूं, मैं दूसरों से अच्छा आराधनालय के अंदर इस्तेमाल होता हूं, मैं दूसरों से अच्छा अच्छी अच्छी बातों करने में मैं माहिर हूं, मैं दूसरों के सामने बड़ा अच्छा महसूस करता हूं। मेरे अजीजों, जान लीजिए, जब आप ऐसा सोचते हो तभी शैतान आपके जीवन में घमंड की आत्मा डालता है और आपके अंदर कमजोरियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। नीति वचन कहता है, अगर तो जब तक बुद्धिमान के बीच में अगर कोई मूर्ख बैठा और जब तक नहीं बोलता तब तक वो बुद्धिमान की गिनती में है, और जैसे ही वो अपना मुख खोलता है वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। इसका मतलब है क्या, समझते हैं? जब तक आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपके अंतर आत्मा में क्या कमजोरी है, आपकी शारीरिक दशा में क्या कमजोरी है, आपकी आत्मिक दशा में क्या कमजोरी है, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। और जैसे ही आप एक्ट करेंगे, जैसे ही आप बोलेंगे, जैसे ही आप व्यवहार करेंगे, लोगों को यह मालूम चल जाएगा कि आपका व्यवहार क्या है, आपका विचार क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपकी अवस्था क्या है, और वो भाप जाएंगे कि आप कैसे व्यक्तित्व के हैं। वो तो परमेश्वर सबसे पहले जानता है। क्या करिएगा जब खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, कमजोरी नहीं छिपा पाएंगे। लेकिन हाय उन पर जो ये सोचते हैं कि हम अपनी कमजोरी छिपा लेंगे। कुछ एसिडेंट्स हैं बाइबल के अंदर जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं, जिससे हम उत्साहित हो सकते हैं, जिससे हमारा विश्वास उन्नत हो सकता है, जिसने अपनी कमजोरी को बताने में पीछे नहीं हटा। चलिए, पहली बात आज हम देखेंगे शारीरिक कमजोरी। निर्गमन की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां पद। निर्गमन की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां पद, जहां पर इस प्रकार से मूसा परमेश्वर से अपनी शारीरिक दशा की कमजोरी बयां कर रहा है। चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी कमजोरी को बता रहा है। कैसे बता रहा है? तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं हूं, मैंने महारत हासिल नहीं की है, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूं, मेरे शब्द अच्छे नहीं है, मैं कुशल बोलने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का भद्दा हूं, मैं तो बोलने में जीभ का भद्दा हूं। इसका मतलब कि मूसा अपने उस कमजोरी को परमेश्वर के आगे प्रकट करता है। कहता, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में बहुत असहज हूं, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, कभी कभी मैं हकलाने लगता हूं, कभी कभी बोलते बोलते मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से शब्द जोड़ने हैं, कभी कभी बातें अधूरी रह जाती हैं। प्रभु, इन सब के बाद भी मेरी एक और कमजोरी है कि मैं जीभ का भद्दा हूं। आज हम कितने लोग ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु, मैं मसीह जीवन तो जी रहा हूं या जी रही हूं, लेकिन प्रभु मेरा व्यवहार, मेरी बोलचाल अच्छी नहीं है, मेरे मुंह से कड़वाहट निकलती है, मेरे मुंह से भद्दी भद्दी बातें निकलती हैं, मेरे मुंह से दूसरों के लिए चुगलियां निकलती हैं, दूसरों के लिए बुराइयों की बात निकलती है। मैं बहुत सहज होता हूं मैं दूसरों की बुराई करने के लिए। कब आप ऐसा बोलते हैं? कभी आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां मूसा स्वीकार कर रहा है कि प्रभु मैं तो बोलने में कुशल नहीं हूं। परमेश्वर ने आपको और हमको कुशल बनाया है, लेकिन हम अपने इस कमजोरी के कारण जो हम छुपाने का प्रयत्न करते हैं, कभी हम सामने नहीं लाते, और जब सामने आती है तो प्रयास करते हैं कि हम उसे छुपा ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी बुराई ना हो। लेकिन मूसा बड़ा साहस करके यहां पर परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मैं कुशल भी नहीं हूं
और मैं जीभ का भी भद्दा हूं। मेरे अजीजों, क्या हम आज स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम ऐसा प्रभु से कह पाते हैं कि प्रभु, जब भी हमने बातें की हमारे मुंह से कभी अच्छाई नहीं निकली। प्रभु, हमने जब भी बातें की हमने बुरा ही कहा। भले हम आपको जानते हो प्रभु, लेकिन हमारा व्यवहार आपके जैसा नहीं है, क्योंकि आपने तो प्रभु जगत के अंदर अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर के प्रकट किया, लेकिन हम आज तक जुबान के कड़ुआ बने हुए। समस्या यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हम समस्या को और बढ़ाते चले जाते हैं, हम स्वीकार करते नहीं, इसलिए समस्या एज इट इज बनी रहती। तो हम स्वीकार करेंगे नहीं तो परमेश्वर चुनेगा कैसे? मूसा जब ये बोल रहा था तो 11 पद में लिखा, और यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? परमेश्वर हमारे मुंह को बनाने वाला है। जैसा कि भजन संहिता 139 के अंदर हमने पढ़ा कि वो मां के गर्भ से हमें बनाए और सिरजा है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि गर्भ से जानता है, उसे मालूम है। लेकिन हमें अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं जुबान से भद्दा हूं। और तब प्रभु कहेगा कि जा, तेरे जाने से पहले मैं तेरे मुंह में शब्द भर दूंगा कि तुझे क्या बोलना है। एक प्रयास तो करके देखिए, एक कोशिश तो करिए। आप कहते हैं मैं बरसों से मसीह हूं, लेकिन है कहां? आप कहते हैं मैं बरसों से प्रभु की महिमा को करता हूं, बरसों से हमारा परमेश्वर से ताल्लुकात है, बरसों से हमारा परमेश्वर से अच्छा संबंध है, लेकिन बरसों से आपकी जुबान भद्दी है, इस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे। क्या ये हमारी मसीहत है जो कि हमें स्वीकार नहीं करने दे रही है, या हमारा वो हठीलापन है जो हमें स्वीकार करने से रोक रहा है? मूसा ने स्वीकार किया और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। बहुतों के लिए, चुनी हुई जातियों के लिए वो लीडर बन गया। वो फिरौन की चंगुल से छुड़ाने वाला लीडर बन गया। उस दासत्व से छुड़ाने वाला वो अगुवा बन गया। परमेश्वर से बातचीत करने वाला वो सेवक बन गया। 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहकर उसके चेहरे को दमकते हुए पाने के लिए वो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक ले गया। क्या हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु, मैं जुबान का भद्दा हूं? जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, उसी दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मिक कमजोरी। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां पद। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां पद, जहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से बयां किया गया है। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां पद लिखा है, तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देख लिया है। मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। यशायाह ये कन्फेस कर रहा है, यशायाह यहां अंगीकार कर रहा है, यशायाह यहां स्वीकार कर रहा है कि प्रभु, मेरे होठ जो हैं, जो तूने बनाए हैं, ये अशुद्ध हैं। अब यशायाह किस उद्देश्य से ये बात कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो वचन कहता है, एक ही जुबान से, एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों नहीं निकल सकते।
या तो आशीर्वाद निकलेगा या तो श्राप निकलेगा, या तो गाली निकलेगी या तो आशीष वचन निकलेगा, या तो श्राप निकलेगा या प्रभु के कलाम की जय घोष होगी। यहां ये स्वीकार कर रहा है, ये शाया नबी यहां स्वीकार कर रहा है कि प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला। हम इस बात को कितना महसूस कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि आप इस वचन को सुनते समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जब मैं ये बोल रहा हूं मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मैं भी इस लाइन में खड़ा हूं जहां मैं अपने आप को, अगर इस कमजोरी को मैं अपने परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेता हूं कि प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, मैंने कई बार बुरी बातें कही हैं, मैंने कई बार प्रभु गालियां दी हैं, मैंने कई बार क्रोध में आकर अपशब्द कहे हैं, मैंने कई बार अपने जीवन के अंदर प्रभु इन्हीं मुंह से दूसरों को श्रापित किया है, मैंने कई बार इसी होठों से दूसरों की बुराई की है। क्या कभी आपने स्वीकार किया है कि हमने ऐसा किया है? स्वीकार करके देखिए तो, स्वीकार करके देखिए तो वचन क्या कहता है? यशायाह यहां कहता है कि प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और जिनके बीच में मैं रहता हूं वहां भी अशुद्धता है, वहां भी अशुद्ध लोग हैं, मुंह से गालियां बकते हैं, मुंह से गंदी और भद्दी बातें कहते हैं, बुरी बुरी बातों को प्रकट करते हैं, बुरी बुरी बातों को बोलकर उत्साहित होते हैं, दूसरों को बुरी बात कह करके मजाक उड़ाते हैं। मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूं और आज और हम उन्हीं के बीच में हैं मेरे अजीजों, ऐसे ही लोगों के बीच में हैं। लेकिन हम कितना स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे होंठ अशुद्ध है। जब स्वीकार करेंगे तभी प्रभु शुद्ध करेगा। जब मूसा ने कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं अच्छा उपदेशक नहीं हूं, तो प्रभु ने कहा जा तेरे बोलने से पहले मैं तुझे बोलने की शब्द दूंगा। और यहां यशायाह को कहा जाता है कि यशायाह जब यह स्वीकार करता है कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, तब इसके साथ एक बात होती है। 6 पद में लिखा है, तब एक शराफ हाथ में अंगारा लिए हुए उसने चिमटे से वेदी पर उठा लिया, अंगारे को उठा लिया और उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। प्रभु शुद्ध कर देता है, प्रभु चेंज कर देता है। स्वीकार करेंगे तब तो परिवर्तन आएगी, स्वीकार करेंगे तब भी शुद्धिकरण होगा। जब हम स्वीकार करेंगे तभी तो हमें परमेश्वर पाक और पवित्र करेगा, जैसे यशायाह को किया। लेकिन विडंबना तो यह है कि हम स्वीकार नहीं करते, कि हम अपने आप को पारंगत समझते हैं, हम दूसरों से बेहतर अपने आप को समझते हैं, और जब हम समझते हैं तभी पतन शुरू हो जाता है। जब हम दूसरों के सामने बेहतर कंपेयर करने लगते हैं तभी हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते, हम झुकना पसंद नहीं करते, टूटना जरूर पसंद करते हैं। और याद रखिएगा, घास कभी टूटता नहीं है। अगर हवा उसके ऊपर से चलती है तो वो झुक जाता है, हवा उसके ऊपर से चली जाती है, आंधी का झोंका उसके ऊपर से चला जाता है, लेकिन टहनियां जो बड़े पेड़ होते हैं, जो अकड़ के खड़े होते हैं, उन आंधियों में टूटते हुए हमने देखा है। मनुष्य का अस्तित्व भी है, अगर हम घास नहीं होंगे तो आंधियां आएंगी और हमें तोड़ देंगी। परमेश्वर के भयानक विपत्तियां हम पर आएंगी और हमको तोड़ देंगी। परमेश्वर का दंड हम पर आएगा और हमको धाराशाही कर देगा। लेकिन अगर झुकना जानते हैं, अगर हम हम्बल होना जानते हैं, स्वीकार करना जानते हैं, अंगीकार करना जानते हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, जैसे उसने मूसा को इस्तेमाल किया।
किया, जैसे उसने यशाया को इस्तेमाल किया, केवल ये कहने से कि प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं, केवल ये कहने से कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं। तीसरी जगह लूका की किताब उसका 5वां अध्याय, लूका 5 और उसका 8 पद, जहां पर एक चेले के द्वारा इस बात का अंगीकार किया जा रहा है। और वो चेला बहुत अजीज चेला था प्रभु यीशु मसीह का, और वो ये अंगीकार कर रहा है। क्या अंगीकार कर रहा है? लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में, तब शमौन पतरस ने यह देखा तो यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अंगीकार कर रहा है कि मैं पापी हूं। क्या हम किसी के सामने यह कह सकते हैं कि मैं पापी हूं? आपको डर हो जाएगा ना, क्योंकि ये मेरा मजाक उड़ाने लगेगा। इस बहन के सामने अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएगी। बाद में जाकर के ये बीबीसी लंदन बन करके बहुत जगह प्रचार प्रसार हो जाएगा कि अरे इसके पास तो ये कमजोरी है, अगर इसने ऐसा पाप किया, अरे इसने ऐसा कह दिया, इसने दूसरों की लतुराई की, इसने बुरा कहा है, इसके अंदर ये कमजोरियां है। ये तो मनुष्य जो है इसी कारण से कई बार अपने आप को दूसरे मनुष्य के पास छिपाने का कोशिश करता है। छिपा लो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के आगे तो अंगीकार कर लो कि परमेश्वर हम पापी हैं। हम मनुष्य से भी छिपाने का प्रयत्न करते हैं और परमेश्वर से भी छिपाने का प्रयत्न करते हैं। ये सोचते हैं कि हम छिपा लिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 139 के 5वें पद में स्पष्ट लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। वो जानता है कि हमारी परिस्थिति क्या है, वो जानता है कि हमारी अवस्था क्या है, वो जानता है कि हमारे मन की बात क्या है, वो जानता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रही है, वो जानता है कि हमारे हृदय में कौन सी कमजोरी है, वो जानता है हमारी शारीरिक कमजोरी क्या है। हम उस कमजोरियों को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चाह तो लेंगे लेकिन होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस साहब कहता है मैं तो पापी हूं। एक जगह और स्टेटमेंट है, लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 13 पद में। लूका की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 13 पद, जहां लिखा है परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर पर खड़ा था। यहां दो प्रार्थना करने का विषय है, दो जनों के बीच के प्रार्थना का बात यहां पर कही जा रही है। एक तरफ फरीसी और दूसरा तरफ कर वसूलने वाला, अर्थात चुंगी की कहा चुंगी लेने वाले का वर्णन है। फरीसी खड़ा होकर कह रहा है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग नहीं हूं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी कमजोरी को नहीं बता रहा है, लेकिन वो दूसरे की कमजोरी को बयां कर रहा है। कहां बयां कर रहा है? वो परमेश्वर के सामने बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है? फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूं। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूं। हम भी कई बार यही करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कमजोरी किसी पर प्रकट हो। खास करके हम परमेश्वर के सामने भी अंगीकार करना पसंद नहीं करते। यहां भी यही बात हो रही है। लिख रहा है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मानो एहसान कर रहा हूं परमेश्वर पर। ये एहसान कर रहा है ये परमेश्वर पर। देखिए, प्रार्थना भी एहसान वाली प्रार्थना है। प्रार्थना भी अपनी कमजोरियों को वो बयान नहीं कर रहा है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पर आपकी दृष्टि में बहुत अच्छा नहीं हूं। ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि मैं दूसरे से बेहतर हूं। कई बार हम भी यही कहते हैं, हम दूसरे से बेहतर है। और आगे क्या लिख रहा है? तब लिखता है, वो इंडिकेट भी कर रहा है। किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? वो चुंगी लेने वाले जो प्रार्थना करने के लिए वहां खड़ा है, उसकी तरफ वो कहता है ना इस चुंगी लेने वाले के समान है। कई बार हम भी बोलते हैं हम तो इसके समान है ही नहीं,
हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम हाथ उठा उठा करके प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, हम तो रोजाना प्रभु के नाम में कई बार प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं, उपवास में समय बिताते हैं, कई उससे अगले से बढ़कर हम बहुत बड़ा दान देने वाले हैं। हम तो आराधनालय के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम प्रभु के सेवकों के बारे में ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार करते कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते, हम छुपाने का प्रयत्न करते हैं। और तब क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूं। मानो ये परमेश्वर को ये जता रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूं। और हम लोग भी कई बार एहसान करने का जताते हैं कि प्रभु हम देते हैं। प्रभु कहता रे मेरा ही चीज मुझे लौटा रहे हो और कहते हो तो मुझे देते हो। फिर हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हम उपवास भी करते हैं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं जानता हूं तेरा उपवास कैसा है। दिखाओ मत, स्वीकार करो कि तुम्हारे अंदर ये समस्या कमजोरी है, तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, तुम छुपा रहे हो। छुपाओ मत क्योंकि मैं देख रहा हूं। पर यहां दूसरी प्रार्थना जो है वो 13 पद में है, जैसा कि मैं पढ़ रहा था। परंतु चुंगी लेने वाले कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीट रहा है, हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु। क्या हाय कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। स्वीकार कर रहा है कि मैं पापी। वो ये नहीं कह रहा है ये फरीसी ऐसा है जो मुझे ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ये फरीसी ढकोसलेबाज है, ये फरीसी आत्मिक बात को, झूठी बातों को कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी। कितने लोग स्वीकार कर पाते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है मेरे अजीजों। हम में से कितने लोग स्वीकार करेंगे मुझे नहीं मालूम। कितने लोगों के जीवन में ये सुसमाचार का जो प्रकाशन मेरे द्वारा होकर आप तक पहुंच रही, आप कितने स्वीकार करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे यह मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे राजदूत होने के लिए ठहराया और उसने आज मेरे द्वारा 3 बातें कह दी कि हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना है, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, चाहे वो आंतरिक कमजोरी हो या अंतरात्मा की कमजोरी हो। हमें स्वीकार करना है, हमें ये जाहिर करना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो मां के गर्भ से हमें रचा है, इसलिए हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए हम अपनी कमजोरी को जब बयां करेंगे तो निश्चित परमेश्वर मूसा की तरह हमें चुनेगा कि हम दूसरों को उद्धार मोक्ष की तरफ उत्साहपूर्वक अगुवाई करके ले जा सके। यशायाह नबी की तरह हमें भी वो प्रकाशन देगा ताकि हम लोगों को चेतावनी दे सके। हमें भी परमेश्वर चाहता है कि जब हम स्वीकार करें कि हम पापी हैं, तब परमेश्वर हमारे उद्धार को नया करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय क्या लिख रहा है? देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9 और 10 पद लिख रहा है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। निर्बल बनेंगे तभी तो सिद्ध बनेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं है कमजोरी तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन जब हम कहेंगे कि हम निर्बल हैं, लिखा है यहां, अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह की सामर्थ्य मुझ में निवास करे। अब हम एक्सेप्ट करेंगे तब तो प्रभु की सामर्थ हम में काम करेगी। जब हम अपने कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे,
तभी तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। लिखा है 10वें पद में, इस कारण मैं मसीह की निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सतावों और कठिनाइयों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी सामर्थ्य होता हूं। जब मैं निर्बल बनता हूं, जब मैं अपनी कमजोरियों को महसूस करता हूं, जब अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयत्न नहीं करता हूं, तभी मैं सामर्थ्यवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर टूटे और मन पिसे हुए लोगों को पसंद करता है। आइए एक प्रयास तो करें। चलिए मनुष्य के पास आप मत बताइए कि आपकी क्या कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर के आगे तो खुल करके बोल दीजिए कि प्रभु, मेरे मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा इस कमजोरी से भरी पड़ी है। और निश्चित जान लीजिए, जब आप स्वीकार करेंगे तब आपकी उस निर्बलता में परमेश्वर आपको सबल बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।